नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरगुजा जिले के मैनपाट में सीएमडीसी के द्वारा किए गए उत्खनन से क्षेत्र का तो विकास नहीं हुआ, लेकिन सीएमडीसी के तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी एसपी शाह के द्वारा ग्रामीणों से बातचीत के दौरान कलेक्टर के खिलाफ उपयोग किए गए अमर्यादित शब्द का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीएमडीसी के तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी एसपी शाह के द्वारा सरगुजा के तत्कालीन कलेक्टर के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए वे दिख रहे हैं। सर, सीएमडीसी खुले हैं 35 साल हो गया यहाँ, लेकिन आज तक न बरिमा गांव में, बरिमा पंचायत के अंदर पूरा चल रहा है 35 साल से, एक तक कहीं गांव में बोरिंग तक नहीं है सर। एक तो कहीं तो कुछ तो बनवा देना चाहिए ना, सामुदायिक भवन कुछ भी कार्यक्रम होता है उस टाइप का होना चाहिए सर। तो दो ना कलेक्टर को दिया गया है सर। हाँ तो वो उसका आने दो, वो पैसे खा जाते, पैसे तो हम क्या करें। नहीं सर, कलेक्टर तो बोलो बोरिंग मत लिख खाया कर। नहीं सर, आप ही कीजिए सर, 35 साल यहाँ हो चुका है। 30,000 के पैसे कलेक्टर खा जाता है जी, वहाँ लगवा देता है। बोलो ना। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि आवाज न्यूज नहीं करता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब 4-5 माह पूर्व ग्रामीणों के द्वारा बनवाया गया था, जिसमें ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सीएमडीसी के अधिकारी से चर्चा की थी, लेकिन अधिकारी ने तत्कालीन कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कई अपशब्दों का प्रयोग किया है। दरअसल मैनपाट इलाके के बरिमा सहित अन्य पंचायतों में सीएमडीसी के साथ बॉक्साइट उत्पादन का कार्य पूर्व में किया जा रहा था, जिसके तहत गाँव में विकास के काम भी किए जाने थे, लेकिन विकास के नाम पर एक हैंडपंप तक नहीं लगा, जिसे लेकर ग्रामीणों ने तत्कालिक क्षेत्रीय अधिकारी एसपी शाह से बातचीत की तो उन्होंने तत्कालिक कलेक्टर पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। अब यही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीएमडीसी के तत्कालिक क्षेत्रीय अधिकारी एसपी शाह किस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पूरी बात बता रहे हैं। सर, सीएमडीसी खुले हैं 35 साल हो गया यहाँ, लेकिन आज तक न बरिमा गांव में, बरिमा पंचायत के अंदर पूरा चल रहा है 35 साल से, एक तक कहीं गांव में बोरिंग तक नहीं है सर। एक तो कहीं तो कुछ तो बनवा देना चाहिए ना, सामुदायिक भवन कुछ भी कार्यक्रम होता है उस टाइप का होना चाहिए सर। तो दो ना कलेक्टर को दिया गया है सर। हाँ तो वो उसका आने दो, वो पैसे खा जाते, पैसे तो हम क्या करें। नहीं सर, कलेक्टर तो बोलो बोरिंग मत लिख खाया कर। नहीं सर, आप ही कीजिए सर, 35 साल यहाँ हो चुका है। 30,000 के पैसे कलेक्टर खा जाता है जी, वहाँ लगवा देता है। बोलो ना। ये जो बोलने के लिए है, जनपद में 5 रुपये टन गांव का ही देता हूँ, जी तो सर। 5 रुपये टन का हिसाब कहाँ है? अब तक मैं कम से कम यहाँ 2-3 करोड़ रुपए जमा किया हूँ, वो पैसे का हिसाब कहाँ है? जी सर। जाके पता करो ना भाई। जो सर। ये बात करने के लिए जो बोल रहे हो, जी। वो पैसा मैं जमा करता हूँ पंचायत के लिए। सर अभी आपको थ्रू हम लोग को जानकारी मिल रहा है हमको सर। समझ में आ तो अब हम लोग पता करेंगे सर उस 5 चीज़ को। रुपये टन मैं यहाँ पे जो भी माल होता है टिप्पी कड्डी 5 रुपये टन सीधे यहाँ जनपद में जमा होता है, जी सीधे जनपद में आपके गाँव के लिए, जी, आपके विकास के लिए। नहीं बोलोगे तो अब वो पैसे कहाँ खा गए, कौन बोली, कौन पंचायत में कौन खा रहा है, तो उसके लिए एपी साहब थोड़ी जवाबदार है भाई। जी सर। जाके सीओ के काला पड़ो, लाओ हमारे गांव का पैसे हैं तो, जी सर। और उसका हिसाब किताब चाहिए तो वो लिख के दो मेरे को, मैं देता हूँ कि अब अभी तक पैसा कितना मैं दिया हूँ पिछले 3-4 सालों में तुम्हारे गाँव को बढ़ाने के लिए। जी सर। CSR का पैसा है, कलेक्टर खा जाता है। 20 लाख दे दो हमको मैनपाट महोत्सव में, तो वहाँ दे दो हमारा वो चल रहा है टूरिज्म का फलाना ढकाना, तो आपके गांव के लिए 5 रुपये टन पंचायत के लिए स्पेशली यहाँ जमा होता है। गांव के विकास की बात किए तो अभद्र कलेक्टर महोदय को जिला सीओ, वहाँ के पंचायत उपाध्यक्ष सबको गाली दे के बोले हो कि मैं जितना भी पैसा आता है वो खा जाते हैं, जाके दूसरे गांव में उड़ाते हैं। तो इस टाइप का अगर गांव वाले को हम लोग को अगर बोलेंगे तो हम किसके पास अपना शिकायत लेके जाएंगे कि यहाँ पे जो भी पैसा आता है 5 रुपये टन में जनपद में जमा करता हूँ, उसकी जो धनराशि है जनपद में जाके पूछो, उसके लिए लगता है 5 रुपये, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए वो हम लोग को मना करते हैं। और कभी भी हम लोग वहाँ जाते हैं सीएमडीसी में अपना समस्या लेके, हम लोग को उलझा कर रख देते हैं आपस में, हम लोग को समस्या सुनते नहीं हैं। देखिए, सीएमडीसी के एक क्षेत्रीय अधिकारी हैं और एपी शाह उनका नाम है। हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं मैनपाट क्षेत्र में जो मैं बहुत दिनों से सूचना दे रहे थे कि उनकी कुछ समस्याएं हैं, तो वो अपनी समस्याओं को लेकर जब उस संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के पास जाते हैं तो उनकी समस्याओं का वो निपटारा नहीं करते हैं, अपितु उनको अभद्रतापूर्वक कुछ शब्दों को जो कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाते हुए, अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कलेक्टर को, और जो कि ज़िले का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, उनको वो अपशब्दों का प्रयोग करते हुए यह कहता है कि 20 लाख रुपया हम वहाँ खाया, वो अजीब सा शब्द है जो कि बताने में नहीं आ रहा। मेरे पास उसकी वीडियोग्राफ्स आई, वीडियो फुटेज आया। तो आज के परिवेश में अगर इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी, एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी को इस प्रकार से अगर गाली गलौज शब्द से बात करेंगे तो समाज में कैसा मैसेज जाता है।
अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों ने महापौर के चेंबर के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि नया बस स्टैंड में अवैध गुमटियों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं महापौर ने अवैध गुमटियों को हटाने का आश्वासन भी दिया है। अंबिकापुर नगर निगम के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों ने महापौर के चैम्बर के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल लगातार निगम क्षेत्र के नया बस स्टैंड में अवैध गुमटियों को स्थायी रूप से निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने कई बार की, लेकिन कार्यवाही नहीं होने की वजह से लोगों ने महापौर के चैम्बर के सामने बैठकर महापौर के हाय हाय के नारे लगाए। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, 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 अवैध कब्जा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिसके बाद निगम के महापौर अजय तिर्की पहुंचे और विरोध को समाप्त करवाया गया। इधर महापौर ने आश्वासन दिया है कि आज गुमटियों में नोटिस चिपकाकर स्वयं से हटाने को कहा जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं हटाया गया तो 2 दिनों में नगर निगम की गाड़ियों की मदद से हटाने की कवायद की जाएगी। बस स्टैंड में जो दिन ब दिन अवैध कब्जा किया जा रहा है, उससे पहले आप लोग इसको न्यूज़ में भी हमारे द्वारा बताया गया था, आप लोग ने इसको चलाया था। उसके बावजूद भी निगम प्रशासन के द्वारा कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। आज 3 दिन बीतने को है, अभी तक इनके द्वारा कोई भी ऐसा कदम वहाँ पे नहीं उठाया गया जिससे हम, और अभी इनसे हम लोग मिल करके ये मांग करते हैं कि उसे तत्काल से तत्काल वहाँ से हटवाया जाए। पूरे तरीके से अवैध कब्जा किया जा रहा है बस स्टैंड के सामने में। और जी ने बोला है कि हम अभी तत्काल उसको हटवाने का करते हैं। गरीब पर्सन्स आए थे कि हमें जीविका के लिए कहीं पे जगह दे दीजिए, तो हम अपने इस कोरोना काल में काफ़ी हम लोग दिक्कत में हैं। मैंने उन्हें बोला था कि आप ऐसे अस्थायी ठेला कहीं पे भी लगा लें, तो लेकिन ये देखा गया कि सभी के द्वारा परमानेंट स्ट्रक्चर करके और आपाधापी करके पूरे एरिया को अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है और मापदंड के विरुद्ध है और निगम ऐसा कभी नहीं चाहेगी। और उनको आज एहतियातन की स्वयं हटा लें एक नोटिस आज जारी करवा रहे हैं, और अगर 2 दिन के अंदर में नहीं हटेगा तो सारे ठेला को निगम के माध्यम से हटा दिया जाएगा। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय अंबिकापुर पीजी कॉलेज में अब छात्र स्किल डेवलपमेंट के तहत मशरूम उत्पादन का कोर्स भी सीख सकेंगे। साथ ही डिप्लोमा कोर्स के तहत 1 साल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार भी पा सकेंगे। प्रदेश से लेकर सरगुजा संभाग तक मशरूम की डिमांड ज्यादा होने के साथ ही इसकी कीमत भी ज्यादा है और अलग अलग संस्थाओं के द्वारा मशरूम प्रशिक्षण तो दिया जा रहा है, मगर इसका व्यावसायिक उपयोग ही अब तक हो रहा था। पहली बार उच्च शिक्षा विभाग ने सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय को मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण के लिए डिप्लोमा कोर्स कराने की अनुमति दी है, जिसके तहत पीजी कॉलेज अंबिकापुर में इस वर्ष से ही इसकी शुरुआत की जा रही है। यहाँ बताना यह भी लाजमी होगा कि सरगुजा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासी वर्ग के बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ऐसे में इन बच्चों को मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकता है। पीजी कॉलेज प्रबंधन भी मान रहा है कि इस तरह के कोर्स शुरू होने से न सिर्फ छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा, बल्कि इससे उन्हें बहुत कम समय में प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। मशरूम के संबंध में जैसा आप जानते हैं कि पूरे सरगुजा क्षेत्र में क्या मशरूम तो हर जगह पाया जाता है या हर जगह उसकी उपयोगिता है और हर जगह और देखेंगे कितना कास्टली उसको वेजिटेबल बोलते हैं। तो हमारी एक सोच थी कि महाविद्यालय के प्रति कि महाविद्यालय में इस प्रकार के कुछ कोर्सेज आएँ जिनका लाभ छात्रों को मिल सके। यहाँ पे क्या हो रहा था कि कुछ केंद्र हैं, मशरूम के कुछ केंद्र हैं, लेकिन वो ऐसे व्यावसायिक केंद्र हैं कि वहाँ पर छात्रों को उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। हमारे महाविद्यालय में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बच्चे रिमोट एरिया से आते हैं और वो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के बच्चे हैं और उनके पास जीविकोपार्जन के लिए कोई वैसा सहारा नहीं रहता है। हमारी एक सोच थी, महाविद्यालय की ये सोच थी कि क्यों ना बच्चों के लिए कुछ रोजगार मूलक विषय प्रारंभ किए जाएं और ऐसे विषय प्रारंभ किए जाएं जिन विषयों की बहुत कम दिनों में ही उन्हें सर्टिफिकेट मिल। जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सिम्टोमेटिक मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। वहीं बेहद चिंताजनक खबर है कि अब कोरोना से संक्रमित मरीजों के मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना से संक्रमित मरीजों के मौत का आंकड़ा थम नहीं रहा। रविवार की रात मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मायापुर निवासी एक 75 वर्षीय महिला 9 सितंबर को कोविड-19 से संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद महिला को गंभीर हालत में कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया था। यहाँ महिला का चिकित्सकों की विशेष निगरानी में इलाज चल रहा था, लेकिन बुजुर्ग महिला कोरोना वायरस से जंग हार गयी और उनकी इलाज के दौरान
दौरान रविवार की रात मौत हो गई। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में भर्ती अब तक 8 लोगों की इलाज के दौरान कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं आज की स्थिति में कोविड अस्पताल का आईसीयू वार्ड कोरोना के गंभीर मरीजों से पूरी तरह भर चुका है। आईसीयू वार्ड में 10 कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है। साथ ही 64 मरीज को कोविड के जनरल वार्ड में भर्ती हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने 7 मरीजों को कोरोना वायरस से जंग जीतने के बाद सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं के हित में छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा फैसला। 12वीं बायोलॉजी से पास विद्यार्थियों के बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे प्राप्तांक के आधार पर बीएससी नर्सिंग में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। प्रवेश की जानकारी व काउंसलिंग की जानकारी के लिए संपर्क करें आसरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, CTO, चांदनी चौक, गैस गोदाम के पास, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9826156669 700028816 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से फरार कैदी को पुलिस की टीम ने लगभग 2.5 महीने बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा एक कैदी इलाज के बहाने मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस की टीम ने उसे उसके घर से धर दबोचा है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया दुष्कर्म का कैदी 5 जून की सुबह गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया था। अस्पताल में उस वक्त 2 कैदी भर्ती थे। गार्ड ने कैदी को बाथरूम से लाकर बेड पर छोड़ा तथा दूसरे कैदी को नहलाने ले गया। इसी बीच मौका देकर वह भाग निकला। फरार कैदी दिलबरन उर्फ जोधन कंवर सूरजपुर जिले में एक बालिका से दुष्कर्म का आरोपी था। न्यायालय ने फरार अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 3 मार्च को उसे सूरजपुर उप जेल से सेंट्रल जेल अंबिकापुर में शिफ्ट किया गया था। वहीं कैदी के फरार होने के बाद इसकी शिकायत गार्ड ने मणिपुर चौकी में कराई थी। वहीं मणिपुर पुलिस फरार कैदी को पिछले 2.5 महीने से तलाश कर रही थी। इसी बीच रविवार की रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि फरार कैदी अपने गृह ग्राम करौटी अपने परिवार से मिलने घर पहुंचा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से कैदी को घेराबंदी कर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। वहीं कैदी को न्यायालय के समक्ष पेश कर पुनः जेल दाखिल कर दिया गया। एक दिलबरन नाम का कैदी था जो सूरजपुर में दर्ज मामले के संबंध में जेल में निरुद्ध था और उसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी 376 और के मामले के अंतर्गत। इसके पहले भी वो 302 का आरोपी था। जब ये बीमार पड़ा था तब जेल से इसको जेल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ पर ये पुलिस को चकमा दे करके भाग गया था। लगातार हम इसकी खोजबीन कर रहे थे और खोजबीन के दौरान हमें कल मुखबिर से पता चला कि ये अपने घर आया हुआ है। वहाँ पर सूरजपुर पुलिस के माध्यम से हम लोगों ने SP सर से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने वहाँ पर उनको पकड़ा और अभी हम उनको लेकर के आए हैं और फिर रिमांड पर भेज रहे हैं। इनके विरुद्ध भागने के जो में 224 का भी अपराध पंजीबद्ध हुआ था हमारे मणिपुर चौकी में, उसमें हम इनको अभी गिरफ्तार करके फिर वापस जेल में शिफ्ट कर रहे हैं। सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र के सहकारी समिति चांदो में किसानों से खाद के लिए अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं। इधर किसान अपनी मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि चांदो सहकारी समिति के द्वारा अधिक दामों में खाद की बिक्री की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस मामले में स्थानीय अधिकारियों के मौन होने की वजह से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनकी शिकायत पर तत्काल कार्यवाही की जाए, साथ ही बिक्री के वक्त दिए गए अधिक रुपए को वापस किया जाए। वो खाद के मामला में आए थे। यहाँ के मामले में ये है कि वहाँ सोसाइटी चांदो सोसाइटी में लखनपुर अंतर्गत वहाँ सोसाइटी में जो 267 रुपये का जो यूरिया था उसको ये लोग बेचे हैं 297 रुपये में और इफ़को बेचे हैं लोग 1125 के इफ़को था उसको बेचे हैं 1350 रुपये में। यहाँ पे चांदो समिति है लखनपुर क्षेत्र में, वहाँ पे जो किसानों को निर्धारित
दर से ज़्यादा में यूरिया और इफ़को दिया गया है। 167 का रेट है सरकार द्वारा निर्धारित, उसको 197 रुपये में बेचा गया है और इफ़को का रेट है 1150 रुपये, उसको 1350 रुपये में किसानों को दिया गया है। ऐसे लगभग 1500 किसान हैं जो इससे प्रभावित हैं। लगभग 30 से 35 गांव चांदो समिति के अंतर्गत आते हैं। तो इन लोग की मांग है कि एक तो पहले FIR दर्ज हो प्रबंधक के ऊपर, साथ ही साथ उनका जो डिफरेंस अमाउंट है उन लोग को पैसा वापस मिलना चाहिए। मैनपाट में बॉक्साइट निकालने के बाद बिना फिलिंग के गड्ढे मवेशियों और छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। बिना फिलिंग के गड्ढों में गिरकर कई मवेशियों की जान जा रही है, बावजूद इसके प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मैनपाट में बॉक्साइट निकालने के बाद गड्ढों को वैसे ही छोड़ दिया गया है, जो बारिश के दिनों में जानलेवा बन गए हैं। इन गड्ढों में गिरकर मवेशियों की जान जा रही है, वहीं ये छोटे बच्चों के लिए भी काफी खतरनाक है। इस लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। वे प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को भी इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। गौरतलब है कि मैनपाट में बॉक्साइट निकाले जाने के बाद गड्ढों को बिना फिलिंग किए ही छोड़ दिया जा रहा है, जिससे हादसे हो रहे हैं। बारिश के दिनों में ये गड्ढे पानी भर जाने के बाद जानलेवा बन जाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन गड्ढों में गिरकर मवेशियों की जान जा रही है। अभी कुछ दिन पूर्व नर्मदापुर निवासी जमुना यादव के एक मवेशी की पानी से भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि गड्ढों को ऐसे ही छोड़ देने से हादसे हो रहे हैं। वहीं गड्ढों की वजह से छोटे बच्चों के लिए भी खतरा बना रहता है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है, जबकि इस समस्या से जनप्रतिनिधियों व प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है। नियमतः बॉक्साइट निकाले जाने के बाद गड्ढों को भरकर उक्त जमीन को समतल कर देना चाहिए, लेकिन इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस घोर लापरवाही को लेकर स्थानीय निवासियों में काफी नाराजगी है। साथ ही स्थानीय निवासियों के द्वारा गड्ढे को पाटे जाने की मांग भी की जा रही है। खदान में ठेकेदारों द्वारा मनमानी रूप से गड्ढा करके छोड़ दिया जाता है। उसको बोला जाता है कि अगर इसको गड्ढा को भरते जाइए, तो बोलते हैं कि लास्ट में भर के जाएंगे, और आज तक मैनपाट में कहीं खदान का गड्ढा को नहीं भरा गया है, जिससे मवेशी या आम जन को खतरा बना रहता है। कई मवेशियों का उसमें रोज गिर जाते हैं और मर जाते हैं डूबकर, और कई बच्चे भी वहाँ नहाने जाते हैं और तैरते हुए डूब के मर जाते हैं। लखनपुर अंतर्गत ग्राम बेलदगी में सड़क किनारे बोरी में नवजात बच्ची पाई गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस और 112 की टीम को घटना की सूचना दी। वहीं नवजात बच्ची को बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखनपुर विकास खंड के ग्राम बेलदगी में 12 सितंबर की शाम लगभग 7 बजे मानवता को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। ग्राम बेलदगी सड़क किनारे बोरे में मिली एक नवजात बच्ची को देखकर ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस तथा 112 की टीम को बुलाया। 108 एम्बुलेंस के चालक रामदास पैकरा, टेक्नीशियन रामप्रसाद राजवाड़े ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल एम्बुलेंस के वार्मर में नवजात बच्ची को रखकर अस्पताल लाकर भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर विवेक भटनागर, डॉक्टर PS मार्को तथा स्टाफ नर्सों के द्वारा नवजात बच्ची को ऑक्सीजन देते हुए वार्मर में रखा गया। बच्ची की स्थिति बेहतर होने के बाद बेहतर उपचार के लिए नवजात बच्ची को अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। ग्राम पंचायत बेलदगी में हम लोग को नवजात बच्चा मिला रोड के किनारे में। हम लोग सबसे पहले 108 हॉस्पिटल में कॉल किए एम्बुलेंस को, उसके बाद 112 को कॉल किए। दोनों आए साथ में, यानी कि आए। उसके बाद मैं बोली कि जल्दी से चलिए हॉस्पिटल, बच्चे की जान तो बच जाए, ऐसे कह के बोली। उसके बाद हॉस्पिटल वाले भैया बोले चलो ठीक है, जल्दी चलते हैं, कम से कम बच्चे की जान बच जाए। मतलब बोरा में लपटा हुआ कहा चीज भाई के कर रहा है, उसको खोल के देखा तो बच्चा हुआ, बच्चा है मेरा। मैं सोचा तो उस समय में मैं करा फोन जितेंद्र के पास, फिर पहले पहुंचा 112, इसके बाद में पूछा 108। उस बच्चा को उठा के मैं लाया लखनपुर में। बच्चे का हालत ठीक नहीं है और कोल्ड स्टेज में है बच्चा, और रेस्पिरेटरी रेट भी उसका ज़्यादा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है बच्ची को। और चूँकि समय से पहले पैदा हो गई है बच्ची, इसलिए उसको आर्गन मैच्योर नहीं हुआ है, इसलिए उसको दिक्कत है। तो आगे के उपचार के लिए हम लोग यहाँ वार्मर में रख के उसको अंबिकापुर जिला अस्पताल के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।
इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।